उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसे लोग भूतों का गांव कहते थे। इस गांव की खासियत यह थी कि यहाँ हर शाम सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता। लोग कहते थे कि रात के समय यहाँ आत्माएं भटकती हैं। एक बार रीना नाम की लड़की जो शहर से गांव घूमने आई थी, इस अफवाह को झूठ मानती थी। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। उसने गांव के बुजुर्गों की बातें नजरअंदाज कर दी और रात में अकेले बाहर जाने की ठान ली। उस रात चांदनी चारों ओर फैली हुई थी। रीना ने अपनी टॉर्च लेकर गांव के उस हिस्से की ओर चलना शुरू किया जहां लोग जाने से डरते थे। वहां एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें गिरकर एक लड़की मर गई थी और उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। जैसे ही रीना कुएं के पास पहुंची, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। वह हंसते हुए बोली, लगता है मैं सच में डरने लगी हूँ। तभी कुएं के पास एक साया दिखाई दिया। वह सफेद कपड़ों में लिपटी एक लड़की की आकृति थी। रीना ने जैसे ही टॉर्च उस पर डाली, वह आकृति धीरे धीरे पास आने लगी। रीना डर के मारे भागने लगी लेकिन उसके कदम भारी हो गए। आकृति ने धीरे से कहा, डरो मत, मुझे मदद चाहिए। रीना ठिठक कर रुक गई और कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने बताया कि वह इस गांव की निवासी थी और कुएं में धक्का देकर मार दी गई थी। उसकी आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब उसकी मौत का सच सबके सामने आए। अगले दिन रीना ने गांव के लोगों को यह कहानी सुनाई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब रीना ने कुएं से एक पुराना झुमका निकाला और गांव की पुरानी तस्वीरों में उस लड़की को पहचान लिया तो सबको सच मानना पड़ा। गांव वालों ने उस लड़की की आत्मा की शांति के लिए पूजा की और उस कुएं को बंद कर दिया। उसके बाद भूतों का गांव सामान्य गांव की तरह हो गया, लेकिन रीना आज भी उस रात को भूल नहीं पाई।